मेरा नाम रहीमुल्लाह है। उम्मीद हम रखते हैं मुल्क से और फ्यूचर हमारा क्या होगा। उम्मीद के हवाले से बात करें तो यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं इसमें 70% हकीकी आज़ादी के जन्निसारान होंगे और वो इसी मुल्क के लिए कुर्बानी देंगे जब ये मुल्क हमें कुछ देगा। फर्स्ट वन। सेकंड वन, नेशनलिज़म की बात की है सर आपने, तो नेशनलिज़म के लिए हमें एटलीस्ट एक ऐसा लीडर या ऐसा कोई नुमाइंदा चाहिए जो कौम को एक प्लेटफॉर्म पर लेके आएँ। अगर ऐसा कोई मेंबर आप इमरान खान के अलावा कोई और है तो आप दिखा दें, हम इसके विजन को फॉलो करें। मुझे इजाज़त दें तो साहब ने कुछ गुफ्तगू की, साहब का जुमला तो तीर कर गया कि ये मुल्क मुझे कुछ देगा तो मैं इसके लिए वफ़ादार हूँगा और इसके लिए क़ुरबानी दूँगा। मैंने अपने बाप से कभी ये नहीं पूछा था कि तुम मुझे क्या दोगे तो मैं तुम्हारा नाम अपने साथ रखूँगा। और मुझे कैनेडी का जुमला याद आ रहा है, डोंट आस्क व्हाट योर कंट्री कैन गिव यू, आस्क व्हाट यू कैन गिव टू योर कंट्री। द वेरी फैक्ट कि मेरी पहचान पाकिस्तान है और मुझे डॉक्टर आरिफ सैयदा ने बहुत अच्छी तरह से समझा दिया था कि परवरदिगार आलम ख्वाहिशें पूरी कर देता है, हवस की जंग कभी ख़त्म नहीं होती। सो फैसला तो कीजिए कि आपकी हवस क्या है और आपकी ख्वाहिश क्या है। बिल्कुल। अगर आपका तमाम तर नुक्ता नज़र तालीम से एक टाई लगी नौकरी है तो शायद वो पूरा ना हो, लेकिन अगर आपका ख्याल शऊर का है, फ़िक्र का है, अगर आप ये समझते हैं कि कोई शख्सियत भी शय है, अगर आप ये समझते हैं कि आपको बयान भी आना चाहिए और कुछ आगही भी हो, तो फिर तालीम को इस निगाह से भी देख लीजिए। जिस दौड़ में आप पड़ गए हैं क्विक मनी की, कितनी जल्दी कितना ज़्यादा बनाएंगे, और उसके लिए फिर मुझे इफ्तिखार आरिफ साहब याद आ जाएंगे कि शिकम की आग लिए फिरती है शहर बशहर, सगे ज़माना हैं हम क्या, हमारी हिजरत क्या। क्या बात है, दुरुस्त। आप फैसला तो कीजिए कि आप चाहते क्या हैं। इस वक्त पाकिस्तान जो एक ज़रई मुल्क है, मैं ये पूछना चाहूँगा कितने किसानों के बच्चे किसान बनना चाहते हैं और क्यों नहीं बनना चाहते। पाकिस्तान को किसी सूरत भी हायर एजुकेशन नहीं चाहिए, इसलिए कि मैं आपके सामने बहुत एहतराम के साथ आइन की स्कीम लिख देता हूँ। 25 आइन का ये कहता है कि 5 साल से लेकर 14 साल तक के हर बच्चे को तालीम देना हुकूमत की जिम्मेदारी है, प्राइमरी एजुकेशन। आर्टिकल 37B पे चले जाइए, जो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी है, फंडामेंटल राइट नहीं है। सेकेंडरी एजुकेशन, उसके बाद वोकेशनल ट्रेनिंग और सबसे आखिर में हायर एजुकेशन। आप हर एक बच्चे के हाथ में डिग्री पकड़ा देंगे तो मुझे बताइए कि इस मुल्क में प्लम्बिंग के शोबे का क्या होगा, इस मुल्क में ज़राअत के शोबे का क्या होगा, यहाँ स्किल्ड लेबर हमारी इंडस्ट्री को कहाँ से मिलेगी, यहाँ टेक्नीशियन कहाँ से आएगा। ये सारे इदारे भी तो एक मशीन को चलाने को ज़रूरी है या नहीं है। और इस तरफ पै दर पै हमारे यहाँ सियासी निज़ाम जो टूटता रहा है, उससे कहीं ना कहीं उम्मीद की डोर भी टूटी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके जवाब में सब कुछ छोड़कर शिकमे मादर पे लात मार दें, ऐसा तो नहीं होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर हम नहीं बदलेंगे तो कौन बदले। तो हमें हुकूक के साथ अपने फराइज पर भी बात करना है। जी चलिए। मेरा नाम अब्दुल्ला शादमान है और ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है। जिस तरह कवल चीमा मैम ने बताया कि आजकल बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं, जैसे कि उन्होंने बात कर दी कि वीडियो एडिटिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, एफिलिएट मार्केटिंग है, इस तरह ई कामर्स और बहुत सारी चीज़ें जिसको एक नौजवान सीख कर मतलब अच्छा खासा कमा सकता है। जब वहाँ पर इंटरनेट ही नहीं चलता, बाकी दुनिया 5G और 6G की तरफ बढ़ रही है, 5G के बाद 6G की तरफ बढ़ रही है और वहाँ पर 3G और 4G तक नहीं चल रहा, तो वहाँ पर एक नौजवान जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग किस तरह सीख सकता है, वहाँ पर वो वीडियो एडिटिंग किस तरह सीख सकता है। देखिए पाकिस्तान, मैं ऑस्ट्रेलिया से आई हूँ, आपको शायद पता हो या ना पता हो। ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक बहुत स्पार्स कंट्री है। स्पार्स कंट्री का क्या मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया की जो साइज़ है मुल्क का, वो तकरीबन अमेरिका जितना है, मगर जो उसकी पॉपुलेशन है वो कराची जितनी है, 20 मिलियन की पॉपुलेशन है सिर्फ। तो वहाँ पे आप ज़रा सा सिटी से बाहर चले जाएँ, कनेक्टिविटी 2G क्या मतलब कोई कनेक्टिविटी आपको मिलती ही नहीं है। मोबाइल भी नहीं चलता, इसलिए नहीं चलता क्योंकि जो मोबाइल कंपनीज़ होती हैं, ब्रॉडबैंड कंपनीज़ होती हैं, वो कमर्शियल होती हैं और उनको वो तो प्रॉफिट पे चलती हैं कि जहाँ से उनको पैसा मिल रहा होता है वहाँ पे वो इंटरनेट बिछा देंगी, वहाँ पे वो टेक्नोलॉजी ले आएंगी, जहाँ से नहीं मिलेगा वहाँ पे नहीं लेकर आएंगी। पाकिस्तान में जितनी ब्रॉडबैंड, और मैं आपको ये
ہمارا خیال ہے پاکستان میں بیٹھے کہ باہر کے ملکوں میں، یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، بہت سارے باہر کے ملکوں سے ہو کر آئی ہوں، باہر کام کیا ہے، سسکو میں گلوبل ڈائریکٹر رہی ہوں. جتنی براڈ بینڈ پینیٹریشن پاکستان کے اندر اس وقت موجود ہے، بہت کم ملکوں میں اتنی براڈ بینڈ پینیٹریشن ہے. جتنی اسمارٹ فون پینیٹریشن پاکستان کے اندر موجود ہے، بہت کم ملکوں میں اتنی اسمارٹ فون پینیٹریشن موجود ہے. سمپلی اس لیے کیونکہ وہ کنٹری اسپارس ہیں، پاپولیشن ڈینسٹی نہیں ہے. پاکستان کے اندر پاپولیشن ڈینسٹی ہے، پاکستان کے اندر کم اسکوائر ایریا میں زیادہ لوگ پائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان میں پیئنگ کیپیسٹی لوگوں کی زیادہ نہیں ہے. مطلب کہ گاؤں میں اگر آپ براڈ بینڈ بچھا دیں یا 5G یا 4G دے دیں تو وہاں پہ آپ ریکوپریٹ نہیں کر سکتے اپنی انویسٹمنٹ، کیونکہ پیئنگ کیپیسٹی اتنی زیادہ نہیں ہے. مگر براڈ بینڈ ایٹ لیسٹ موبائل کوریج بہت ساری جگہوں پہ پاکستان میں موجود ہے، جو باہر کے ملکوں میں نہیں ہے بائی دا وے. اور اس وجہ سے یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ بہت جو ریموٹ ایریاز ہیں پاکستان میں، وہاں پہ آپ کو نہیں ملتا. میں جس کمپنی میں جو میری کمپنی ہے مائی امپیکٹ میٹر، اس میں ہم گروسری دیتے ہیں، اور گروسری کے لیے ہمیں کیونکہ ایپ بیسڈ ہے، سارا سسٹم ایپ بیسڈ ہے، سارا سسٹم موبائل بیسڈ ہے، تو اس میں ہمیں جو دکانداروں کو کانٹیکٹ کرنا ہوتا ہے وہ آزاد کشمیر میں ہے، جموں میں ہے، اندرون سندھ میں ہے، بلوچستان میں ہے، مگر ان کو ہم کانٹیکٹ کر پاتے ہیں بیکاز دیر سم فارم آف کنیکٹیوٹی پھر بھی اویلیبل